जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:36 AM 7:36 हो चुके हैं। 7:36 AM और आज है मंडे 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर मंडे और 7:36 हुई है। 7:36 AM 26 अक्टूबर मंडे। तो चलिए आज चाय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्क्लेमर महाराज को देख लेते हैं हम लोग। इसको देखे बिना आप मेरा वीडियो बिल्कुल मत देखिए, इसको देखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। तो ये मैंने जूम इन कर दिया इसको, आप काइंडली इसको पढ़ लीजिए। और इसके बाद आप हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं। आज मंडे यानी कि नई वीक का शुरुआत हो रहा है और ये वीक एक्सपायरी की वीक भी है, मंथली एक्सपायरी की, तो बहुत वाइटल है। इसके अलावा इस वीक में सबसे बड़ी बात है 16 निफ्टी की कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। 16 निफ्टी कंपनीज आउट ऑफ 50 कंपनियां, जैसा आप सबको पता है निफ्टी में होती है, उसके अंदर अगर आज इस वीक में 16 कंपनियों के रिजल्ट आएंगे तो ये वीक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वीक हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वीक है। इसके अलावा इस मंथ की एक्सपायरी भी 29 तारीख को होने वाली है, थर्सडे को, तो वो भी एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा, पिछले वीक को अगर हम देखें तो पिछले वीक में एफआईज ने कैश मार्केट में 5 दिनों में 7,300 करोड़ के करीब पैसे डाले हैं। दे हैव इंजेक्टेड अराउंड 7,300 करोड़। FIs have injected around 7,300 crores in last 5 trading days of Indian stock market. So in cash market they have injected 7,300 crores. But on the contrary, DIs have taken out 7,800 crores. इन 5 दिनों में DIs जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इन्होंने 7,800 करोड़ निकाल लिए। तो बाजार को अगर आप देखो तो नेट 500 करोड़ रुपए बाजार से निकले, घुसे नहीं है। ठीक है, नेट क्या होता है? अगर आपको एक इंसान 100 करोड़ रुपए दे के जाता है और दूसरा इंसान अगर आपसे 120 करोड़ रुपए लेके चला गया, तो आपका जो घर का डिपॉजिटरी बैंक है उसके अंदर से पैसा निकला या आया, ये महत्वपूर्ण है। तो अल्टीमेटली आपके 20 करोड़ गए अगर एक इंसान आपसे 120 करोड़ रुपए लेके जा रहा है। वैसे ही मार्केट के कैश मार्केट से अल्टीमेटली पूरी वीक में 500 करोड़ के आसपास निकल गए। मार्केट में आए जरूर एफआई के रूप में 7,300 करोड़, लेकिन निकल गए 7,800 करोड़ डीआई के रूप में। तो अल्टीमेटली इसका मतलब म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं लोग पैसा निकाल रहे, इसीलिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं पेमेंट का क्राइसिस चल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मार्केट को टिकना एट हायर लेवल्स इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट मैं इम्पॉसिबल वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम जब 11,000 की बातें करते हैं तो स्टॉक मार्केट 13,000 भी ले जा सकता है, और जब हम 13,000 की बातें करते हैं तो स्टॉक मार्केट 10,000 भी ले जा सकता है। ये स्टॉक मार्केट ने वक्त पे साबित किया है दोस्तों, वक्त पे। जैसे जब मार्च महीने में 7,500 लाया था तो किसी बंदे ने 8,000 या 9,000 से ऊपर की तो बातें की नहीं थी, एक्सेप्ट प्रमोद जैन ने। ठीक है, किसी बंदे ने नहीं की थी। वो आज कुछ भी बोल देगा, मेरे पास मेरे वीडियो के रूप में सबूत है। ठीक है, तो मैं उस समय बोल रहा था कि ये हो गई मंदी ख़त्म, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। तो ग्रेजुअली सबको पता चला कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई के स्तर के आसपास आ चुका। जब 12,025 पहुंच गए तुम, और मार्च महीने की पूरी गिरावट को पूरा का पूरा कवर कर लिया। मार्च महीने की अगर आप एक्सक्लूसिवली गिरावट को देखो तो वो पूरी की पूरी कवर हो गई, जबकि लोग बोल रहे थे अगले 2 साल 3 साल तक आप देखोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सब मार्केट है, नोबडी नोज। आपका काम है चार्ट को देखो, सही सलाह दो, और किसी पचड़े में मत पड़ो कि भैया
पीरियड में 63 लाख न्यू डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, जो पिछले साल में खाली 27.5 लाख खुले। तो 27.5 लाख के सामने 63 लाख ये खुले। आपके सामने एसजीएक्स निफ्टी 935 दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। यानी कि एकदम डॉट टू डॉट, ये मैंने लाइव टीवी चला रखा आपके लिए। तो एसजीएक्स निफ्टी अभी आपके सामने 0.50 पॉइंट्स प्लस है, आपको दिख रहा होगा 0.50, यानी कि थोड़ा सा ट्रिकर ग्रीन है, कोई बात नहीं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम हो गया। मुझे जो देखना रहता है, मैं सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा टीवी देखता हूँ, उसमें मेरा काम हो जाता है। मुझे दिन भर की सब कुछ जो चाहिए, मैं रात को आपकी तरह जाग जाग के ये नहीं देखता कि डाउ जोन्स क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, वो सब मैं नहीं देखता, क्योंकि सुबह भी आपको वही चीज़ें मिलती है। तो ज़बरदस्ती अपनी आँख काली करना मुझे पसंद नहीं। हाँ, कल मैंने एक चीज़ नोट किया, तो कल तवादुल जो है, सऊदी अरेबिया का इंडेक्स है तवादुल कल लास्ट के आखिरी 1 घंटे में 4% की गिरावट दिया। 350 पॉइंट गिर कर बंद हुआ तवादुल इंडेक्स ऑल शेयर। तवादुल ऑल शेयर बोल के इंडेक्स है सऊदी अरेबिया का, जो कि संडे को चालू रहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो मार्केट है उसमें हॉलीडेज होते हैं फ्राइडे एंड सैटरडे। बाकी वर्ल्ड के जितने भी मार्केट है उनमें हॉलीडेज होते हैं सैटरडे एंड संडे, जैसे इंडिया में भी। लेकिन जो सऊदी अरेबियन मार्केट है या मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी मार्केट है उनमें फ्राइडे एंड सैटरडे को हॉलीडे होता है। संडे टू थर्सडे उनका वर्किंग डे होता है। उनका वर्किंग डे क्या होता है? संडे टू थर्सडे, और हमारा वर्किंग डे क्या होता है? मंडे टू फ्राइडे। तो कल सऊदी अरेबिया का इंडेक्स अच्छा खासा चल रहा था, आखिरी के 1 घंटे में उसने 4% की गिरावट के साथ बंद किया। आप चाहो तो अपनी इन्वेस्टिंग की ऐप में देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर दिखाता है। अब आ जाते हैं हमारी निफ्टी पे। अभी एसजीएक्स तो आपको मैंने दिखाई दिया 0.50 प्लस में, यानी कि 1 पॉइंट, यानी फ्लैट बोल सकते हो, फ्लैट है। तो मतलब जहाँ बंद हुए वहीं से शुरुआत है अभी तक। अभी 7:43 हो गई, बात करते करते मैंने 7 मिनट आपके खा गए। 7:36 पे स्टार्ट किया था। अब आज ये पिछले वीक में या पिछले 10 दिनों को अगर आप देखो, 10-12 दिनों को, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए निफ्टी इस रेंज को प्ले किया है। हायर एंड में 12,025, हायर एंड में आप लिख सकते हो 12,025। यहाँ देखिए, एक ट्रेडिंग डेज, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन और 12 दिन। मतलब 12 ट्रेडिंग डेज निफ्टी ने क्या किया, एक पर्टिकुलरली एक रेंज में बिताया। उसमें भी 2 ट्रेडिंग डेज इसके नीचे चला गया, इस रेंज के नीचे चला गया। जो रेंज इसने प्ले किए 2 बार, ऊपर तो गया ही नहीं कभी भी, लेकिन नीचे जरूर गया। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस रेंज के भी नीचे 2 बार इसने गया, दोनों बार इसके नीचे क्लोज किया। रेंज एक्चुअली बनती है 800 से लेके 12,025 की, 11,800 से लेके 12,025 की रेंज। अगर आप देखो तो 12 ट्रेडिंग डेज की रेंज है। कितने ट्रेडिंग डेज की रेंज है? 12। उसमें भी 2 ट्रेडिंग डेज बीच में ऐसे आए, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा रहा हूँ। उसमें भी 2 ट्रेडिंग डेज ऐसे आए जिसमें इसने इस 800 के नीचे क्लोज भी किया है। उस 12 दिन में 2 ट्रेडिंग डेज ऐसे थे जिसमें इसने 11,800 के नीचे क्लोजिंग भी दी है। जैसे 15/10 को इसने क्लोजिंग दी थी 680 की, 11,680 की 15 अक्टूबर को, और ठीक 16 अक्टूबर को इसने क्लोजिंग दी थी 11,762। तो दोनों दिन इसने 11,800 के नीचे क्लोज किया। तो इस वीक की ब्रॉडर रेंज जो अगर आप देखो तो वो होती है 11,750 टू 12,030। इसमें से जो भी रेंज को ऊपर निकले या नीचे जाए, उस तरफ आपको मार्केट का बहाव जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में रेंज जरूर काटेगा, इसका मैं वादा करता हूँ, क्योंकि ये वीक बहुत ड्रामेटिक होने वाली है। बहुत सारे इसमें रिजल्ट्स का भी तड़का लगेगा। यूएस में इलेक्शंस
के डेट बहुत नज़दीक आ गए, उसमें भी जो उतार चढ़ाव का माहौल इधर रहेगा। और इसके अलावा 16 कंपनियों के रिजल्ट है, उसके अलावा एक्सपायरी वीक है, उसके अलावा कोरोना के केसेस वर्ल्ड में काफ़ी बढ़ रहे हैं। यूरोप में तो फिर से लॉकडाउन की बातें चल रही है और स्पेन ने तो कर्फ्यू भी लगा दिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी वाइल गोइंग इनटू दिस न्यू वीक विच इज़ ऑल्सो ए मंथली एक्सपायरी वीक। ठीक है, तो इसमें देखिए आप 12,030 से लेकर 11,800 इस वीक की मोटी रेंज है। इस मोटी रेंज को अगर निचले स्तर पे मार्केट चला जाए तो इसमें करेक्शन गहरा सकता है। और अगर 12,030 को इसने तोड़ दिया इस वीक में तो एक बड़ा ब्रेकआउट हम मान सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि 3 बार इसने टॉप बनाया है, 12,022, 12,018 और 12,025। ये 3 टॉप्स इसने इसी 12 दिन में बनाए हैं। इसी 12 दिन में जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसने बनाया है 12,022, 12,025 और 12,018। ठीक है, ये तीनों टॉप्स को कब कट जाएंगे? जब 12,030 निफ्टी दिखा देगा। ठीक है, तो ऊपर की केस में 12,025 से 30 का आपका कैप हो गया और नीचे की केस में 800 टूटेगा तो इसमें एक बड़ी गिरावट के संकेत दिखा रहा है। ठीक है, ये होगा आपकी वीक की, इस वीक की रचना। अब 800 टूट गया तो अगला पड़ाव इसको कहाँ लेके जाएगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। अगर टूट गया, मैं मान के चल रहा हूँ, मेरा ज़्यादा मन बोल रहा टूटेगा, ठीक है, लेकिन मैं, मेरे मन से मत चाहिए, मैं कोई भगवान का बंदा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो अगर टूट गया तो इसको फिर अगला सपोर्ट यहाँ मिलेगा। ये अगला सपोर्ट कौन सा है? ये अगला सपोर्ट है 11,620 या 600 मान लीजिए, 11,600 एक बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर 800 को भी तोड़ देता मार्केट, तो 800 को तोड़ना मुझे तो 100 में से 90% लग रहा है, फिर भी ये मार्केट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 11,600 अगला पड़ाव, और अगर वो भी तोड़ देता है मार्केट किसी कारण से, जो कि मुझे लगता है वो भी तोड़ेगा, तो फिर अगला पड़ाव आप लोग कहीं ना कहीं इस रेंज पे आ जाओगे, जो कि आता है 11,400। ठीक है, तो ये मेरा वीक का इससे नीचे का टारगेट है, ये मेरा पर्सनल, लेकिन आप जाइए स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। ठीक है, अब आज इंट्राडे प्लेयर्स को तो ये 200 पॉइंट की रेंज बता दूंगा तो वो तो बोलेगा सर हम क्या करें, आज हम घंटी बजाएं क्या, हमको तो कुछ बताइए। तो लीजिए, आपके लिए भी ला दिया मैंने, आपके लिए मैंने सिंपल बहुत इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। इंट्राडे में 960 के ऊपर 15 मिनट निकले, जो कि मैंने इस ट्रेंड लाइन से निकाला है। अगर 960 के ऊपर 15 मिनट निकले आप बाई करिए इंट्राडे में, और इंट्राडे में 880 के नीचे 15 मिनट जाए ये लेवल तो आप सेल करिए। बहुत इजी आपके लिए, बीच में कुछ मत करिएगा मेरे बाप। ये 80 पॉइंट जो है 880 से 960, इसके बीच में आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है, कोई ट्रेड आपको लेना नहीं है। कब लेना है? 960 के ऊपर गया आप बाई करके खेलिए इंट्राडे के लिए। पोजिशनल अलग होता है, इंट्राडे अलग होता है, याद रखिए, है ना। इंट्राडे में अगर 960 तोड़ता है आप बाई करिए, इंट्राडे में 880 तोड़ता है आप इंट्राडे के लिए सेल करिए। स्टॉप लॉस अपनी मर्जी मुताबिक 30-40 पॉइंट का जरूर लगा लीजिएगा, 30-40 पॉइंट या अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, लेकिन स्टॉप लॉस लगाए बिना बिल्कुल काम मत करिएगा, ये मेरी सलाह है। सलाह भी है, रिक्वेस्ट भी है, हाथ जोड़ के विनती भी है। ठीक है, तो ये आज की चाय की चर्चा हो गई, काफ़ी बड़ी बन गई वीडियो, 7:36 से 7:50 यानी कि 14 मिनट का वीडियो बन चुका है। और मैं ज़्यादा बकबक करूँगा तो लोग बोलेंगे साला बेकार बकवास करता है। तो बकवास तो करना ही पड़ता है, टेक्निकल को तो सब कुछ समझाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि 10 बजे बढ़ेगा और 11 बजे गिर जाएगा, ये बता के मुझे काम खत्म कर देना है ना। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। लाइक्स के बटन दबाते रहिए। और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को क्या है? वेबिनार है, और ये अभी की आखिरी वेबिनार है, क्योंकि अगली वेबिनार का अनाउंसमेंट अभी मैं बहुत जल्दी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आने वाला महीना दिवाली का महीना है और मैं बहुत सारी मेरी व्यस्तता है, हो सकता है अगले 1 महीने वेबिनार नहीं भी हो, आई कैन नॉट गारंटी। तो दिस इज़ द लास्ट वेबिनार फ़िलहाल के लिए, अभी कोई नया अनाउंसमेंट नहीं है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, टाइम रहती है 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक चलती है दोनों दिन, और आपकी फ़ीस रहती है 12,000 रुपया। आपको भेजना पड़ता है अपना नाम व्हाट्सएप पे, अपना सिटी का नाम
और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों नहीं भेजोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। फ़ोन किए तो आप कोई भी चंद जी हो, आप कोई भी साहब हो, फ़ोन करना मतलब आपका ब्लॉक होना निश्चित है, क्योंकि ये फ़ोन नंबर जो है मैं फ़ोन करने के लिए नहीं रखा हूँ आपके लिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।